दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके अलावा एडेड स्कूलों में निकले भर्ती के विज्ञापन के बारे में, साथ ही अगर बात की जाए इसके आवेदन, परीक्षा और भी बहुत सारी जानकारी को लेकर। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। प्रदेश के अंदर होने वाली एडेड माध्यमिक विद्यालयों को लेकर ऑफलाइन माध्यम से आपको जो लिपिक की भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। इसके बारे में लिखा हुआ है कि शासन की ओर से निदेशालय की ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया के प्रस्ताव को तकनीकी दिक्कतें बताते हुए ऑफलाइन कराए जाने को लेकर बात की गई है। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त अगर बात की जाए एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए लिपिक और शिक्षकेतर पदों की ऑफलाइन ही भर्ती देखने के लिए मिलेगी। शासन में अगर बात की जाए माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से भर्ती प्रक्रिया ऑफलाइन कराए जाने का प्रस्ताव तकनीकी दिक्कतों को बताते हुए नामंजूर कर दिया है। इन पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए 16 जनवरी 2023 तक का समय दिया गया है। इससे पूर्व यह प्रक्रिया 16 दिसंबर तक पूरी करनी थी। वर्तमान में इसको 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि इसके जो विज्ञापन जारी होंगे वो समाचार पत्रों के माध्यम से जारी किए जाएंगे और इसके लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट बना दी जाएगी आवेदन करने के लिए। लेकिन मैंने कल के वीडियो में भी आप सभी को जानकारी दी थी कि इसके आवेदन करने के लिए ऑफलाइन माध्यम से ही आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे इसको लेकर शिक्षा निदेशालय के माध्यम से जानकारी भी आप सभी के बीच आ चुकी है। अब सवाल ये था कि जो एडेड विद्यालयों में भर्ती होने वाली है इसको कब तक देखने के लिए मिलेगी। अब ये जो आपकी भर्ती देखने के लिए मिलेगी वो आपको अगले मंथ से शुरू करी जाएगी, मतलब कि अक्टूबर से इसकी जो प्रारंभ करने के बाद में इसके यहाँ पे जो आवेदन होंगे, परीक्षा जो कि आपकी टाइपिंग परीक्षा की बात की जा रही है, लिखित परीक्षा इसमें नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों में नए साल में लिपिकों को मिल सकेंगे। शासन ने लिपिकों के चयन के ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन करने का निर्देश दिया है। समय सारणी 16 दिसंबर से बढ़ाकर 16 जनवरी 2023 कर दी गई है। समय सारणी को संशोधन करने की वजह लिखी हुई है कि ऑफलाइन कराना बताया जा रहा है। हकीकत यह है कि भर्ती के लिए कॉलेज प्रबंधक रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं भेजे हैं, उन्हें रिक्त पदों की घोषित करने के लिए और समय दिया गया है। अब जो भी हकीकत हो, या तो सरकार ऑनलाइन नहीं कराना चाहती या फिर रिक्त पद नहीं मिले, दोनों में से कुछ तो होगा ही। सवाल ये है कि यहाँ पर भर्ती का संशोधित सारणी आपको क्या देखने के लिए मिलेगी। तो लिखा हुआ है कि 24 सितंबर को DIS के माध्यम से प्रस्ताव भेजा जाएगा। 26 सितंबर को शिक्षा निदेशक को प्रस्ताव भेजना है। शिक्षा निदेशक प्रस्ताव को अनुमति देंगे 30 सितंबर को। 3 अक्टूबर से यहाँ से विज्ञापन निकालने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। 6 तारीख से यहाँ से आप सभी के जो विज्ञापन के लिए आवेदन है वो देखने के लिए मिलेंगे और 27 अक्टूबर तक यहाँ पर अपने जो आवेदन है वो कर सकेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ से 6 नवंबर को आप सभी की जो भी मेरिट बनेगी उस मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। फिर नीचे लिखा हुआ है कि 10 सितंबर को आपके इंटरव्यू होंगे। 22 नवंबर को आपकी परीक्षा होगी, जो कि कंप्यूटर पर टंकन परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी। 16 जनवरी 2023 को नियुक्ति पत्र यहाँ से जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो ये भर्ती आप सभी की इस महीने शुरू होने वाली थी, अब इसको थोड़ा सा और इंतजार आपको करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के संबंध में सरकार के माध्यम से राजस्व परिषद की एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास जो भी रिक्त पद है उसकी जानकारी सरकार को दी जाए। राजस्व परिषद की जो चेयरमैन बनाई गई थी वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मतलब कि रिटायर हो चुके हैं, और उस कमेटी की रिपोर्ट का लेकिन उसको आज तक जारी नहीं किया गया। जारी न करने की जो भी वजह रही हो, लेकिन सरकार भी जानती है कि उनके पास में प्राथमिक विद्यालयों के अंदर बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं। नीचे लिखा हुआ है कि 52 स्कूलों में शिक्षक नहीं है और बच्चों को बनाना है निपुण। बात की जा रही है लखनऊ की, जिसको राजधानी के नाम से जाना जाता है। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, और मामला ये है कि यहाँ पे आप सभी के पास में पर्याप्त संख्या में शिक्षक मौजूद नहीं है। केंद्र सरकार की निपुण भारत मिशन योजना के तहत परिषदीय विद्यालयों को छात्र छात्राओं की भाषा, गणित दक्ष बनाने की मुहिम चल रही है। शासन व बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी इस मुहिम को सफल बनाने का दावा भी कर रहे हैं। शिक्षकों के लिए लक्ष्य भी निर्धारण किया गया है, लेकिन असल बात तो ये है कि बिना शिक्षकों के विद्यार्थियों को निपुण कैसे बनाया जा सकता है। राजधानी शहर की अगर बात की जाए तो 52 परिषदीय स्कूलों ऐसे हैं जिनमें शिक्षक ही नहीं है। शिक्षक विहीन इन विद्यालयों की छात्र छात्राओं को कैसे निपुण बनाया जाएगा, इसका अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। शहर के प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक दोनों विद्यालयों के शिक्षकों की कमी है। इनमें से विद्यालयों की संख्या की अगर बात की है तो 38 है, माध्यमिक की 14 है,
प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक की अगर बात की जाए तो यहाँ पे और भी पूर्व माध्यमिक कक्षा 8 तक के शहर के लगभग 195 विद्यालय हैं, जिनमें से 286 सहायक अध्यापक हैं और 34 प्रधान अध्यापक हैं। वहीं सहायक अध्यापक की अगर बात की जाए और भी तमाम डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है। इन शॉर्ट ये है कि बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पे शिक्षकों की कमी है। जब अगर बात की जाए 52 ऐसे विद्यालय होंगे जहाँ पे शिक्षक ही नहीं होंगे। अगर यहाँ पे 2-2 शिक्षकों की भी नियुक्ति की जाए तो लगभग 100 के आसपास आपके जो शिक्षक हैं वो यहाँ पे लखनऊ में आवश्यक हैं। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं खाना पूर्ति कर रही है। हर जिले के आंकड़े आप सभी के सामने, आप प्रयागराज को उठाइए, सीतापुर, बरेली, बलिया, मुरादाबाद, इसके अलावा जो भी आप सभी को मैंने बताया, बहुत सारे ऐसे ज़िले जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं कि प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में पद खाली हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए जो BSA होते हैं या फिर जो खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं, उनके माध्यम से क्या बयान दिए जाते हैं वो तो आप भी जानते हैं कि हमारे माध्यम से इस व्यवस्था को लेकर विचार किया जा रहा है। शासन स्तर पर इसको लेकर जानकारी दे दी गई है। शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए समायोजन किया जाएगा या फिर आसपास के विद्यालयों से नियुक्ति कर दी जाएगी। चलिए यहाँ पे आप सभी देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि समायोजन पॉलिसी इंतजार कर रहे हैं। आदेश आने पर ग्रामीण शिक्षकों को नगर क्षेत्र में समायोजित किया जाएगा, ऐसा कहना है अरुण कुमार BSA जी का। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनके हाथ में तो कुछ है नहीं, भर्ती का विज्ञापन तो ये जारी कर नहीं सकते और सरकार के लिए बस यही कह सकते हैं कि बस आगामी समय के लिए इस विद्यालय से उस विद्यालय में भेज दिए जाएंगे। लेकिन सरकार भर्ती के विज्ञापन जारी करने की आनाकानी के चक्कर में पूरे तरीके से जो छात्र हैं उनके भविष्य को भी बर्बाद कर रही है, क्योंकि उनके पास में अगर पर्याप्त संख्या में शिक्षक नहीं होंगे तो पढ़ाइयाँ क्या ही होंगी। आप भले ही उनको पास कर दें, अगली कक्षा में बिठा दें, लेकिन उसका ज़्यादा बेनिफिट छात्रों को नहीं मिलेगा। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताएं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है LT गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। गुड न्यूज़ ये है कि LT गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में लगातार जानकारी आप सभी के बीच आ रही है। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए भर्ती के विज्ञापन के लिए, हाल ही में समाचार पत्रों में आपको जानकारी देखने के लिए मिली थी कि लगभग 12,000 पदों का अधियाचन मिला है। यूपी शिक्षा निदेशक ने भी ये कहा था कि इतने पदों के अधियाचन भेज दिए गए हैं, लेकिन रिटन में अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था, क्योंकि रिटन के नोटिफिकेशन का भी इंतजार किया जा रहा है। पदों की संख्या कई बार ऊपर नीचे होती है, लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर ना आ जाए उससे पहले आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि आपके लिए गुड न्यूज़ यही है कि नई भर्ती का विज्ञापन आने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजकीय विद्यालयों के अंदर 7,471 शिक्षकों की भर्ती देखने के लिए मिलेगी। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अगर बात कीजिए, प्रवक्ता और इसके अलावा सहायक अध्यापक LT गेट भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर में राजकीय विद्यालयों के रिक्त पदों का विवरण जुटाकर भर्ती के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। 7,471 पदों के लिए अधियाचन भेजा गया है, जिसमें दैनिक जागरण का कहना है कि लगभग 2,215 सहायक अध्यापक के और LT गेट की अगर बात की जाए संवर्ग के 5,256 पद हैं। हालांकि ये जो डाटा आप सभी के सामने है, यहाँ पे इसमें आपको अभी और कलेक्शन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि LT गेट शिक्षक भर्ती की पुरानी भर्ती के पद खाली थे। तो जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास में पूरा अधियाचन पहुँचा होगा, उसके आधार पर भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे अभी हाल ही में जानकारी मिली थी कि लगभग 7,000 पदों पर LT गेट और लगभग 5,000 पदों पर प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। भले यहाँ पे पदों की संख्या ऊपर नीचे लिखी है, लेकिन जो UPPSC के पास में अधियाचन पहुँचा है उसके आधार पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। समाचार पत्रों में कई बार ऊपर नीचे जानकारियाँ निकलती हैं। बाकी जो एग्जैक्ट पदों की संख्या होगी वो विज्ञापन जारी होते समय पता चलेगी। नीचे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए महिला पुरुषों की श्रेणी में, इसमें कुछ विषयों की अर्हता को लेकर विवाद था, जिसमें अधिकांश का हल हो चुका है। शेष विषयों में कार्यवाही जारी है। प्रदेश में पुरुष एवं महिला दोनों संवर्ग को मिलाकर प्रदेश भर के सहायक अध्यापक के 19,300 स्वीकृत पद हैं, जिसमें से 12,294 कार्य कर रहे हैं। जिसमें से अगर बात की रिक्त पदों की संख्या 7,006 के समथिंग देखने के लिए मिलती है। उप शिक्षा निदेशक MP सिंह के मुताबिक रिक्त पदों के सापेक्ष 5,256 पदों के लिए अधियाचन जिला से प्राप्त हुआ है। इसी के आधार पर प्रवक्ता में 9,463 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से अगर बात की जाए 4,134 पदों पर प्रवक्ता के नियुक्त हैं। जिसमें से बात की जाए पदों की संख्या के बारे में तो 5,129 पद खाली हैं। तो यहाँ पे मैंने आप सभी को जैसा कि स्टार्टिंग में कहा कि लगभग यहाँ पे 5,129 पद के बारे में ही आपको जानकारी दी गई थी कि LT गेट पदों की संख्या इतनी हो जाती है और यहाँ पे इतनी हो जाती है। इसके आधार पर भर्ती के विज्ञापन के बारे में 12,135 की जानकारी आपको देखने के लिए मिली थी।
अब जो टोटल रिएक्शन पहुंचेगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास में, उसके आधार पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। नीचे लिखा हुआ है कि भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए निर्याचित पदों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। इसमें अर्हता को लेकर माध्यमिक शिक्षा एक्ट 1993 में एनसीटी एक्ट 2001 में थोड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है। उदाहरण के लिए माध्यमिक शिक्षा एक्ट के अनुसार एलटी वर्ग में हिंदी विषय के लिए स्नातक में हिंदी और इंटरमीडिएट में संस्कृत विषय होना चाहिए, जबकि एनसीटी एक्ट में मुताबिक स्नातक में हिंदी और संस्कृत दोनों होना चाहिए। इसी के आधार पर कुछ विषयों में अर्हता को लेकर विवाद था, जिसमें अधिकांश को सुलझाया जा चुका है और जो कुछ की कार्यवाही वो चल रही है। जैसी सारी कार्यवाही खत्म होती हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से इसका जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। मतलब साफ है कि बहुत जल्द एलटीकेट भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। बात कर लेते हैं डीएलएड को लेकर। डीएलएड पूरे तरीके से बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार के कारनामों की वजह से अब डीएलएड को लेकर हो सकता है कि ये प्रजाति विलुप्त हो जाए और फिर बाद में यहाँ पे विदेशों से इसको लेकर आया जाए। हो सकता है ऐसा, क्योंकि डीएलएड को लेकर धीरे धीरे करके घटते रुझान के चलते अब इसको बंद करने की कगार पे आ चुके हैं। प्रशिक्षण पूरे तरीके से रुक चुका है। 1,80,208 सीटें यहाँ से खाली रह गई हैं। ऐसे में लगभग 45,000 अभ्यर्थी तो मिले हैं, लेकिन खाली होने वालों की संख्या 1,80,000 से ज़्यादा है। धीरे धीरे आने वाले समय के लिए ये और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। योगी सरकार का कहना है कि वो 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ यहाँ से अवैध संपत्ति को चिन्हित करेंगे। 69,000 भर्ती को पूरा हुए काफ़ी लंबा समय हो चुका है। अब जिसमें नौकरी करें उन्होंने भी अपनी संपत्ति ले ली होगी, लेकिन अभी तक 69,000 का फर्जीवाड़े को लेकर फैसला नहीं हुआ है। सरकार कहती है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रतियोगियों से लाखों रुपये लेने वालों के ऊपर यहाँ पे जो आरोपी उन पर शिकंजा कसा जाएगा, उनके ऊपर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है और भी तमाम जानकारी नीचे लिखी है। बाकी आप जानते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।